अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है। मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना, केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया। क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। साउंड टेक 7 एक्शन। कि कुंभ कब से लगना आरंभ हुआ इसकी कोई नियति निर्धारित तिथि इतिहास में दर्ज नहीं। आदि शंकराचार्य से चंद्रगुप्त मौर्य के समय से हर्षवर्धन तक, हर्षवर्धन से गोविंद बल्लभ पंत तक और पंत जी से योगी आदित्यनाथ तक एक सिलसिला है कुंभ। इससे पहले भी कब से लग रहा किसी को नहीं पता, लेकिन इस्लाम के का तो पैदाइश का ब्यौरा है ना इस सबके पास। कुल जमा 1500 साल का मामला है। 1500 साल पहले जन्मा धर्म और भारत और बाद में आया। ऐसा तो है नहीं कि अरब में जन्मा और सीधे भारत चला आया था इस्लाम। बहुत 100 वर्ष लगे भारत आने में। कश्मीर में आया सबसे पहले, पहली मस्जिद केरल में बनी, तब आया होगा प्रयागराज इस्लाम। और वो इस्लाम दावा कर रहा है कि जमीन हमारी है, वक्फ की है, जिसकी पैदाइश कुंभ के हजारों साल बाद की है। मुझे थोड़ा सा आपत्ति है उस बात पर कि इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले हुआ। इस्लाम का जन्म 1400 साल पहले नहीं हुआ सर। इस्लाम तो मेरी आस्था के मुताबिक कुरान ये कहता है कि दुनिया का सबसे पहला जो इंसान जिसको हम हजरत आदम कहते हैं, वो सबसे पहला इंसान मैसेंजर ऑफ गॉड था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नबी थे और उन्हीं से तमाम इंसानियत का जन्म हुआ। ये मेरी आस्था है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी इसको मानो, ये मेरी आस्था है। दो बातें फिर मैं शुभमगिरी जी महाराज के पास चलूंगा। ये सबकी आस्था अपने धर्म के बारे में ऐसी ही है, और धर्म छोड़िए अपने अपने गुरुओं के बारे में लोगों की धारणा है। हरियाणा पंजाब में तमाम गुरु हुए जो हैं अभी, कुछ जेल में है, कोई रेल में है भी, कोई बीच में है, कोई दाएं है, कोई बाएं है। उनके चेलों से पूछिए, वो कहते हैं कि यही तो अवतार है, ये तो कई लाख वर्ष से जिंदा है। लोग उनका क्या कर लोगे? लेकिन एक वैज्ञानिक दृष्टि होती है, एक लिखत पढ़त होती है, एक व्यवस्था होती है, वो बताती है कि कब क्रिश्चियनिटी जन्मी, कब ईसा जन्मे और कब इस्लाम अस्तित्व में आया, और कब बुद्ध जन्मे और कब महावीर जन्मे तो जैन अस्तित्व में आया, और कब खालसा पंथ की स्थापना हुई। ये सब लिखत पढ़त में है। अगर जन्म का समय नहीं है दुनिया के पास तो केवल सनातन का नहीं है। ये सत्य है। सनातन का अर्थ, रशीदी साहब दोबारा में आएंगे तब, सनातन का अर्थ ही है जिसका आदि ना अंत। बाकी सबका डेट ऑफ बर्थ दर्ज है। जाइए इंटरनेट पर खोल के देख लीजिए, सबका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और सबका प्रवर्तक मिलेगा कि किसने शुरू किया ये धर्म। सबका है, सनातन का नहीं, कोई नहीं। इसीलिए ये आदि अंत से परे है। खैर, अरे भाई मैं कहता हूं कुंभ के ऊपर राजनीति मत करो। जिसको आना है आप अपनी संस्कृति क्यों नहीं दिखाना चाहते मुसलमानों से? मुसलमान अगर आकर देखना चाहता है कुंभ में क्या होता है, कुंभ की संस्कृति क्या है, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक वहां क्या होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? आप आइए मेरी मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है। मैं आपको निमंत्रण देता हूं, आइए मस्जिदों में, देखिए मस्जिदों में क्या होता है, देखिए मदरसों में क्या होता है। आप क्यों छुपाना चाहते हैं कुंभ को भाई कि कुंभ में क्या होता है? मुसलमान अगर देख लेगा तो ऐसे कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट जाएगा। दूसरे, जहां तक कचौरी बेचने की बात है ना अमिताभ जी, मैं फिर कहता हूं, ना वहां मुसलमान पहले कचौरी बेचता था, ना अब कचौरी बेचता है। ये तो राजनीतिक षड्यंत्र है जो बीजेपी की तरफ से किया गया है मुसलमान का नाम लेकर। कोई मुसलमान दुकान नहीं लगाता वहां खाने, ठीक, ना पहले लगाता था, ना अब लगाता है। ठीक है मौलाना साहब, रुकना होगा। ओपी सिंह साहब पास चलूंगा। फिर एक बात कहूं, हर पर्व की, हर धार्मिक अभियान की, उत्सव की एक अपनी आचार संहिता होती है, ठीक? उसमें हस्तक्षेप, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, मेरा मानना ये है। और ये बिल्कुल मतलब थंब रूल है मेरे उसका चिंतन का। मक्का में आदमी कैसे जाएगा, मदीना में कैसे नहाएगा, कैसे हाथ धोएगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठे, आपने सब तय किया ना। किसी दूसरे को आपत्ति है क्या? नहीं। किसी ने ये कहा कि हिंदू क्यों नहीं देखे वहां मक्का में क्या हो रहा है? नहीं ना। अरे भाई अरे रशीदी भाई, मुसलमान तो ग्लोबल नागरिक है। मुसलमान तो खुद को कहता है हम इस्लामिक वर्ल्ड है। जैसे बात करते हो नहीं। और केवल इस्लाम है दुनिया भर में, केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन मजहब के नाम पर बनाया है। दुनिया के किसी मजहब ने देशों का संगठन धर्म के आधार पर नहीं बनाया विश्व मंच पर। केवल इस्लाम है जिसने देशों का संगठन इस्लाम के नाम पर बनाया, मुस्लिम उसके ब्रदरहुड के नाम पर बनाया है।
क्या क्रिश्चियंस ने बनाया? नहीं। बौद्धों ने बनाया? नहीं। सिर्फ मुसलमानों ने बनाया। क्यों? फिर आप कहते हो वो सऊदी में है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं। ना ना, दोनों अपने नहीं चलेंगे ना, दोनों अपने नहीं चलेंगे भाई। गाजा में कुछ होता है तो बवाल अलीगढ़ में होता है, कैसे दोनों अपने रख लेंगे? गाजा की घटना की प्रतिक्रिया बरेली में होगी तो दोनों अपने कैसे चलेंगे भैया? रशीदी साहब 30 सेकंड। अमिताभ जी, मुझे बहुत बड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली दी जाती है। ठीक, बांग्लादेश में गलत होता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को गाली देती है, और ये अरविंद जी जैसे लोग गाली देते हैं। ठीक, अभी बस आगे बात, आगे आपने अपनी बात रख दी, अब रुकना होगा। मैंने जो बात कही वो बात अपने में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है। दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत बड़ा मजहब है, दुनिया के राष्ट्रों का बहुमत क्रिश्चियन है, लेकिन क्रिश्चियन देशों का कोई संगठन नहीं बना कि उसका ऑफिस बना हो, मुख्यालय बना हो, अब वो मीटिंगें करता हो। नहीं, बौद्धों का भी नहीं बना, कई देश हैं बौद्ध, लेकिन मुसलमानों ने बनाया। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी ग्लोबल आइडेंटिटी बताता है। इसीलिए सीरिया में बवाल हो तो अलीगढ़ में बवाल शुरू, गाजा में बवाल हो तो बरेली के सुतुरखाना मोहल्ले में बवाल शुरू। बताइए वहां से वहां क्या लेना देना? और फिर ये तर्क कि फलानी जगह कुछ हो तो यहां भारत में सवाल उठता है। ना जी, भारत में तो सवाल, मैंने देखा कि गाजा में कुछ हुआ और अलीगढ़ में वो मोमबत्ती लेके, मशाल लेके जुलूस निकाला मुसलमानों ने। मैंने पूछा भाई आपको क्या लेने देना, आप गाजा जानते हो? नहीं। आप गए हो गाजा? नहीं। गाजा जाने के इरादा? बोले नहीं। फिर आप क्यों जुलूस निकाल रहे हो यहां से बैठ के? भारत जहाज को तेल भरने की इजाजत दे दे ईरान इराक के युद्ध के समय किसी को, तो उस पर तो यहां के मुसलमान प्रदर्शन करने खड़े हो गए। तो जब आप इतने सुपर ग्लोबल हो गए हो भैया मुस्लिम ब्रदरहुड पर, तो फिर तो हर अच्छे बुरे का जिम्मा आपको लेना पड़ेगा। फिर तो यहां के मौलाना से पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा। इसलिए या तो नेशनलिटी में रहिए कि हमारे लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं, हम भारत के हैं, भारत को ही जानेंगे, बात खत्म कहो जाए फिर तो। लेकिन सीरिया भी जेब में रख के चलो और ईरान इराक भी जेब में रहे और अफगानिस्तान भी ऊपर वाली जेब में रहे, ये ठीक नहीं। अगर ये सब रखना चाहते हैं तो फिर सबकी जिम्मेदारी लेनी होगी। फिर अफगानिस्तान में क्या हो रहा है इसका सवाल यहां होगा। अफगानिस्तान के विरोध में कभी जुलूस निकाला? तालिबान के विरोध में जुलूस निकाला? नहीं। इजराइल के विरोध में यहां जुलूस निकाल रहे, यहां से क्या लेना देना इजराइल का और गाजा हमास का? क्या कभी ऐसा हमने देखा कि मुजफ्फरनगर में, संभल में 10,000 20,000 मुसलमान इसलिए निकले कि तालिबान आतंक फैला रहा है वहां? नहीं ना, नहीं निकले ना। गाजा के लिए निकले, हमास के लिए निकले। यहां से चीजें खराब होती। और दूसरी बात जो मैं कहूंगा वो ये सिर्फ इतनी सी कि कुंभ भारत की आत्मा तब से है जब सनातन के अलावा किसी धर्म का जन्म ही नहीं हुआ था, उसके प्रवर्तक ही नहीं पैदा हुए थे। प्रवर्तक जन्मे, फिर वो वयस्क हुए, तब ना धर्म आया, प्रवर्तक ही नहीं जन्मे थे। ठीक, इसलिए कुंभ सरकार की भूमिका वहां सिर्फ व्यवस्थापक भर की है। कुंभ की रीति नीति, उसका चेहरा कैसा हो, उसमें क्या व्यवस्थाएं संस्कार कैसे हो, ये दिशा निर्देश हमेशा से सदा से साधु संतों का रहा। हर्षवर्धन के समय भी कुंभ की व्यवस्था संतों के हाथ में रहती थी, चक्रवर्ती सम्राट हर्षवर्धन के हाथ में नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी यही व्यवस्था थी, इसलिए आज भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। संत तय करे वहां कैसी मर्यादा रहे, उसका किसका आचरण कैसा रहना चाहिए। उसका जो एक अघोषित संविधान है कुंभ का, वो भारत के संतों के हस्ताक्षर से ही मान्य होगा। धन्यवाद। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।